अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मेरा आज का मौजू जो है वो बड़ा अहम है मेरे नजदीक, और हो सकता है आपके नजदीक भी ये बहुत अहम हो। जो दर्द दिल रखता है या जो हसास इंसान है या जो थोड़ा नरम दिल इंसान है तो उसके नजदीक यकीनन ये मौजू जो है बड़ा अहम होगा और दर्द रखने वाला मौजू है। आज मैं बात करूंगी मुआशरे के उन लोगों की जो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और उसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं हैं और रोड किनारे अपनी छोटी छोटी चीजें बेच रहे होते हैं, अपनी एक चादर बिछा के जिसमें उनकी कुल जिंदगी की जमा पूंजी लगी हुई होती है। चंद खिलौने, छोटे मोटे बिस्किट, छोटी मोटी टाफियां। जिस तरह ये एक बेवा खातून अपने 3 बच्चों के साथ जो सुबह स्कूल जाते हैं और फिर माँ ये केक बना के रखती है, तो आज ये कमर्शियल मार्केट में बेच रहे थे और उस खातून ने सुनाया कि बाजी कोई आसरा नहीं है, शुक्र है एक छोटा सा घर है, बहुत ही छोटा है, लेकिन मैं कहती हूँ मेरे रब का बहुत शुक्र है कि मेरा शौहर बनाकर चला गया था और ये किसी ने केक बनाने सिखाया। ये मैं केक बेचती हूँ 50 रुपए का और कुछ ना कुछ गुजारा हो जाता है। कुछ लोग अपने तौर पे मदद कर देते हैं, लेकिन मैं मांगती नहीं हूँ क्योंकि मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे क्या सोचेंगे कि माँ मांगना शुरू हो गई थी। तो इस दिल ने इतना रंजीदा किया कि न चाहते हुए भी मैंने 2 केक इससे खरीद लिए और फिर उन्हें ही कहा कि बच्चों खा लो, मुझे मीठा नहीं खाना। उन्हीं बच्चों को मैंने खिला दिए। फिर आगे आई तो ये बाबा जी बैठे हुए थे। इनको देख के मैंने कहा इनकी जुर्रत को, इनकी हिम्मत को सलाम है। और मैं कुछ और खरीदने जा रही थी, लेकिन न चाहते हुए भी मेरे कदम इनके जो ये छोटी सी आप दुकान देख रहे हैं इस पे रुक गए और मैंने उनसे कुछ हाजमे की गोलियां, कुछ सुपर बिस्किट, कुछ इमली, इस तरह की चीजें खरीद ली। उन्होंने कहा कितनी चाहिए? मैंने कहा बाबा जी 100-200 की कर दें, काम ही आ जाएंगी। कहते हाँ बहुत ये काम की चीजें हैं, और वो बहुत तारीफ कर रहे थे कि चीजें बहुत अच्छी हैं। मैंने कहा बाबा जी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जो है इस उम्र में रोड पे बैठे हैं? कितनी उम्र है? उन्होंने कहा मेरी 80 के नजदीक होने वाली है, लेकिन ये है कि बच्चे जो है बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि मैं उन पे बोझ बनूं और मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। तो जब तक मेहनत कर सकता हूं मैं क्यों ना करूं। मैं मर्दान का रहने वाला हूं, एक मस्जिद में रहता हूं, वो किराया मुझसे नहीं लेते, खाना भी वो दे देते हैं मुझे इमाम साहब, और बस मैं आके यहाँ दुकान लगा लेता हूँ। मेरे हो जाते हैं 500-600-400 दिन का बच जाता है, मैं पैसे घर भेज देता हूँ और जिंदगी गुजर जाती है। फिर आगे गई तो ये पंखे वाला मिल गया मुझे। कहता था कि बाजी एक खरीद लो पंखा 100 रुपए का। 100 रुपए का पंखा मैंने इससे खरीद लिया। और ये नीचे जो रोटियों का छाबा था ये 400 का था, ये पहले मेरे पास था, वरना ये भी खरीद लेती। इसने कहा बाजी कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, अब मजदूरी भी नहीं है। पहले घर बना करते थे, मैं बेलचे घंटी का काम करता था, अब वो भी नहीं है। अब ये पंखे कहीं से खरीद के लाता हूँ और इसको बस इसी तरीके से बेच देता हूँ। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है, बुरा नहीं तो अच्छा तो हो रहा है कि खाना मिल जाता है, घर अपना है, गांव में रहता हूँ, तो मैं क्या मुझे और चाहिए? बस यही चाहिए, मेरी इज्जत है, मैं मांग नहीं रहा। बस बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, ये दुआ है कि वो कुछ ना कुछ बन जाए। तो जब हम ऐसे लोगों से कुछ खरीदते हैं तो मुझे लगता है कि उनकी इज्जत नफ्स मजरूह नहीं होती और वो सीना तान के शहर में चलते हैं या लोगों के सामने चलते हैं कि हम मांगने वाले नहीं हैं, हम अपनी अना में, अपनी खुददारी में हम जी रहे हैं। तो कभी ना कभी इंसान जो है वो मजबूर जरूर होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी अना के आड़े हाथ नहीं फैलाना चाहता। तो ये भी वही लोग हैं जो मजबूर तो बहुत है लेकिन हाथ नहीं फैलाना चाहते। बाबा जी ने भी यही कहा, खातून ने भी यही कहा, इसका भी यही बयान था। तो मैं
یہی ریکویسٹ کروں گی آپ سب لوگوں سے، التجا کروں گی کہ کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی لٹ جایا کریں ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو بڑے مجبور ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیونکہ نہ ان کے پاس کوئی دکان ہے، نہ کوئی یہ برانڈ ہے، نہ کوئی ان کا ٹھیا ہے، نہ کوئی مستقل ٹھکانہ ہے، بارش ہوئی تو نہیں آئیں گے، بارش گرمی زیادہ ہوئی تو شاید وہ تو پھر بھی آ جائیں گے، لیکن اگر آندھی طوفان ہوا، ٹرانسپورٹ نہ ہوئی تو یہ اپنا بزنس کرنے شہر نہیں آ سکیں گے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی آسرا نہیں ہے اللہ کے سوا، اللہ ہے، اور پھر ہم ان کے وہ لوگ ہیں جو ان کے ملک کے باسی ہیں، ان کے گاؤں کے لوگ ہیں، ان کے شہروں کے لوگ ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کا اپنا درد دل سمجھ سکتے ہیں۔ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی ہوا اتنی دور تک آتی ہے، تو اب میں نے خرید لیا ہے، اب خوش ہے یہ۔ اور پھر آگے آئی تو یہ ایک چھوٹا سا گولے ڈنڈے والا انکل بیٹھا ہوا تھا، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے، تو اس نے کہا اللہ کا بہت شکر ہے کہ میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میرا شکر باجی شکر تو بنتا ہے نا جب ہاتھ پاؤں سلامت ہو تو پھر مانگنا نہیں چاہیے۔ مجھے اس پہ ایک اچھی بات یاد آئی، جن کے ہاتھوں میں ہنر ہو وہ مانگتے نہیں، وہ بیچتے ہیں چپ چاپ خوابوں کے ٹکڑے۔ اس بندے کو دیکھ کے مجھے اس کے شکر پہ اور پھر اس کی بات پہ میں نے کہا اللہ ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ زندگی تو زندگی ہوتی ہے لیکن ہر انسان کے لیے ایک الگ روپ، ایک الگ رنگ لے کر آتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اگر ایسے لوگ مل جائیں تو نہ چاہتے ہوئے بھی لٹ جایا کریں، 20 30 10 15 جتنی کی چیز ہو وہ خرید لیا کریں۔ ہو سکتا ہے اس دن کے خریدار آپ ہی ان کے ہوں یا ان کے بچوں کے مسیح آپ ہی ہوں۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔